नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में यहाँ पर जो ढेर सारी आप किताबें देख पा रहे हैं, ये सभी हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि जूनियर सुपर टेट या जिसको हम जूनियर एडेड वैकेंसी भी कह सकते हैं, उसके लिए कौन सी पुस्तक आप प्रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 50 नंबर का आपका पेपर आएगा, जो कि सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और तीसरा पोर्शन सामान्य ज्ञान के अलावा करंट अफेयर भी उसमें इंक्लूड की गई है। उसके लिए कौन सी पेपर जो है बुक कर सकते हैं। तो जितनी भी पुस्तकें अलग अलग प्रकाशन की आ रही हैं, तीन ऐसी प्रकाशन है जिनको हमने टॉप प्रायोरिटी में रखा है। एक आपका यहाँ पर नाम है एक अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, दूसरा है घटना चक्र की और तीसरी है यूथ कंपटीशन। तो इन्हीं को ही हम कंपैरिजन करते हुए देखेंगे और किसी भी प्रकाशन में एक प्रैक्टिस सेट मेरे पास रखा हो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये आपकी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो पुस्तक है इससे। तो ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की पुस्तक है समसामयिक घटनाएं और सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान पर आधारित। तो पहला पेपर जो 50 नंबर का सभी के लिए कॉमन है, उसकी अलग अलग जो पब्लिकेशन है उसकी बुक है। ये जो आपकी बुक आ रही है वो स्टडी गाइड नाम से आ रही है। इसकी अगर ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो यहाँ पर आप इसका जो सिलेबस है वो स्टार्टिंग में जो है वो देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो सामान्य ज्ञान आपको सबसे पहले दे रखा है, उसके बाद आप उसके नीचे तार्किक ज्ञान और सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर दे रखी है। इस पुस्तक में अगर आप सामान्य ज्ञान पढ़ना चाह रहे हैं तब तो ये बुक अच्छी है, रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हैं तो उतनी अच्छी नहीं है जितनी और पुस्तकों को आप प्रेफर कर सकते हैं। पर अगर करंट अफेयर इससे पढ़ना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर इसमें बहुत ही कम दे रखी है और उसके लिए आपको बहुत अधिक जो है वो चाहिए होगी पढ़ना। इसमें देखेंगे लास्ट में केवल 1 से लेकर 7 पेज ही करंट अफेयर दे रखी है और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या भी काफी कम है। हालांकि इसमें जो मेंशन किया गया है वो नवंबर 2020 से लेकर के आप देखेंगे मेंशन किया गया है फरवरी 2021 तक। पर इनमें प्रश्नों की संख्या आप देखेंगे सबसे लास्ट में तो बहुत ही कम है, मात्र 64 प्रश्न इसमें जो है वो दे रखे हैं, तो वो काफी कम है। तो करंट अफेयर के लिए आप इसे प्रेफर नहीं कर सकते। बात करते हैं, आपको स्क्रीन पे ही मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी आपकी कौन सी पब्लिकेशन है। तो दूसरी आपकी ये है यूथ कंपटीशन की, जो कि सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान तीनों ही पोर्शन जो है वो इसमें भी इस टाइप से है और यहाँ पर 15,000 पॉइंटर सहित मेंशन किया गया है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो करंट अफेयर अच्छी खासी दे रखी है। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड के कंपैरिजन में आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आपकी है ये तीसरा पब्लिकेशन जो कि आपका घटना चक्र का है, जिसमें प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान जो है आपका दे रखा है। ये जो पुस्तक है ये भी आपकी काफी अच्छी है, इसको भी आप जो है प्रेफर कर सकते हैं। तीनों ही पुस्तक आप जब भी लेने जाएं, अगर आपने अभी तक नहीं ली है और अगर एक पब्लिकेशन ले चुके हैं, एक को पढ़ चुके हैं, तो दूसरी को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही बुक में अच्छाई है अपनी अलग अलग। तो आप सिलेबस भी देख सकते हैं इसमें किस टाइप से दे रखा है। ये घटना चक्र में अंदर सिलेबस इस टाइप से दे रखा है। कहने का मतलब है समसामयिक घटनाएं यहाँ पर 3 नंबर पेज से 52 पेज तक दे रखी हैं, तो लगभग 50 पेज में काफी कुछ इसमें कवर किया गया है। भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद 53 से 93 है। तो इसी प्रकार पूरा सिलेबस आपको नीचे तक दे रखा है। रीजनिंग में भी आप देखेंगे तो आपको सादृश्यता, एनालॉजीज और कथन और कारण, द्विधारी तर्क, वर्गीकरण, घड़ी, क्लॉक, कैलेंडर, कूट असमानता, यानी कि काफी चीजें इसमें भी जो है वो दी गई हैं। तो अगर करंट अफेयर के पर्पज से आप देख रहे हैं तो इस बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। देखिए हैं तीनों ही बुकें अच्छी, किसी में कुछ अच्छा ही है, किसी में कुछ अच्छा ही है, पर करंट अफेयर के अगर लिहाज से ले रहे हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड मुझे उतनी बेटर नहीं लगी। बाकी सामान्य ज्ञान वगैरह उसमें काफी अच्छा दे रखा है, यानी अग्रवाल एग्जाम कार्ड में अगर सामान्य ज्ञान पर्पज से आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर किस प्रकार से करंट अफेयर दे रखी है। तो ये आप एक पेज भी देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर जो है राष्ट्रीय परिदृश्य करके सारी चीजें जो है वो दे रखी हैं, जिसमें आप भारतीय थल सेना यानी कि पॉइंट वाइज देख पा रहे हैं करंट अफेयर इसमें जो है वो शामिल की गई है। ये आपका घटना चक्र की है। तो अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट बुक। पहले पेपर के लिए हमने इतनी देखी है। तो अगर बात करें सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस के लिए दो ऐसी बुक हैं, यह सबसे बढ़िया। आप अलग अलग बुक नहीं लेना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए सभी ने पढ़ी जरूर होगी, लूसेंट की बुक। इससे आप जो है वो पढ़ सकते हैं। इसमें वो सारी चीजें हैं जितनी भी आपके कोर्स में है, पर इसमें एक कमी ये है कि आप का जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग इसमें काफी चीजें ज्यादा भी दे रखी हैं। तो उसके पर्पज से आप किताब अलग से खरीद सकते हैं। आप सोच रहे हो कि मुझे कोर्स वाइज पढ़ना है, एक्स्ट्रा वैसे भी कम समय है, तो उस बिहाफ पर आप पुस्तक खरीद सकते हैं। सामाजिक अध्ययन के लिए अगर बात करें तो ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है,
जिसमें आप देखिए सेम वही ब्रांडिंग इसमें भी की गई है। इसमें अगर बात करें तो इसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें दे रखी हैं। मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देता हूँ। ये आपका जो है इसमें सिलेबस दे रखा है, जिसमें सारी चीज़ें जो है वो आपके कोर्स में जितनी भी हैं सब कवर जो है वो की गई हैं। और किस प्रकार से इसमें मैटर है वो अगर बात करें तो सबसे पहले पूरी थ्योरी दे रखी है। उस थ्योरी के बाद अगर आप देखिए तो जितने भी पॉइंट यहाँ से आ सकते हैं सभी थ्योरी बेस्ड दे रखी हैं। और लास्ट में यहाँ पर जब एक पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो समाप्त हुआ है तब लास्ट में इस पर आधारित इनमें प्रश्न भी दे रखे हैं। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं कि पहले आप टॉपिक पढ़ लें उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाएं तो ये आपके लिए बुक बेस्ट हो सकती है। क्योंकि अगर इसी की तुलना हम यूथ कंपटीशन से करेंगे तो यूथ में क्या कर रखा है उन्होंने कि क्वेश्चन वाइज ही सारी चीजें दे रखी हैं, यानी कि क्वेश्चन दे रखा है, उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो उन्होंने उस टाइप जैसे कि हमेशा ही उनका जो पैटर्न रहता है वही उन्होंने अपनाया है। तो अगर आपकी प्रेफरेंस है आप किस टाइप से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इस थ्योरी बेस्ड चीज़ों को पढ़ के फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप ये सोच रहे हैं, मैं आपको वो एक जो बुक है उसका कवर पेज भी दिखा देता हूँ। ये आपका रेड कलर से आपकी बुक आती है सामाजिक अध्ययन की, जो आप देख पा रहे हैं। इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं यदि आपको प्रश्नों के साथ टॉपिक को कवर करना है, आपके ऊपर प्रेफरेंस है। बाकी मुझे अग्रवाल एग्जाम कार्ड वाली बुक अच्छी लगी क्योंकि इसमें टॉपिक अच्छे से क्लियर किया गया है। बाद में आप उसी पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं तो उसके लिए आपको इसकी वाली बुक के साथ आप जा सकते हैं। और बात करें अगर घटना चक्र की तो टॉपिक वाइज वीडियो यहाँ नियर बाई मुझे नहीं दिखी थी। अगर ऑनलाइन आती हो तो ऑनलाइन आप घटना चक्र की भी जाकर देख सकते हैं। तो जितनी भी टॉपिक वाइज वीडियो मैं इसीलिए दो ही पुस्तकों में आपको कंपैरिजन कर रहा हूँ। सामाजिक अध्ययन आपकी हट गई। अब बात करते हैं गणित। अग्रवाल एग्जाम कार्ड में इन्होंने एक साथ दोनों पुस्तकें दे रखी हैं, गणित और विज्ञान दोनों की। एमआरपी इसकी 349 है। बाकी आप देखेंगे ऑनलाइन तो ऑनलाइन ये कम आपको रुपए में मिल जाएगी। बाहर देखते हैं तो डिस्काउंट चला करता है तो आप ले सकते हैं। यही सेम बुक अगर आप यूथ में जाएंगे तो उनकी मैथ की बुक अलग है, साइंस की बुक अलग है। तो वहां पर अगर अलग अलग आप देखिए, मैंने क्या कहा फिर से, यहाँ पर प्रेफरेंस आपकी है। आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो वहां पर देख सकते हैं। और अगर एक साथ दोनों पुस्तकें ले देखना चाहते हैं, बहुत लोग के साथ ये होता है ना कि हम बहुत मोटी बुक नहीं पढ़ेंगे, कम शॉर्ट नोट्स में सारी चीजें मिल जाएं, तो गणित और विज्ञान उनके लिए जो है वो बेस्ट है। और अगर वो जानते हैं कि दोनों की किताबें अलग अलग तो मैं आपको उसका कवर पेज दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, साइंस की जो है वो पुस्तक है, इस टाइप से अलग आती है। इसमें भी काफी अच्छा मैटर दे रखा है। दो ही हैं जो मुझे अच्छी लगी ओवरऑल, एक ये यूथ वाली, एक अग्रवाल एग्जाम कार्ड वाली। दोनों में ही मैटर एकदम बेस्ट दे रखा है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप दोनों एक साथ पढ़ना चाहते हैं या अलग अलग। इसमें भी देखेंगे आप सारी टॉपिक वाइज चीजें क्लियर की गई हैं। विज्ञान वाले में जो इनकी यूथ कॉम्पिटिशन की है तो इसमें भी देख सकते हैं। सेम यही चीज अगर मैं आपको मैथ की दिखाऊं तो ये आपकी जो है रेड कलर के इस टाइप से मैथ की आ रही है। इसमें भी आप देखेंगे तो सभी टॉपिक वाइज चीजों को अलग अलग दिखाया गया है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी यहाँ पर पुस्तक जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपने यहाँ देखी और आंख बंद करके देख के लेके चले आए। आप स्वयं से जाइए, जो भी नियर बाई स्टोर जहाँ से आप लेते हैं, खुद से पढ़ के देखिए आपको किस में ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है वो चीज देखिए। मैं आपको पब्लिकेशन बता रहा हूँ कि इनकी एक बेस्ट बुक इन्होंने निकाल रखी, तो जाएंगे आप डायरेक्ट, आपको ढूंढने में जो है वो कम समय लगेगा। मेरे पास जो ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड वाली, मैं आपको अंदर सिलेबस भी दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से इसमें सिलेबस दे रखा है। सभी टॉपिक जो है इसमें भी कवर किए गए हैं, जितना भी आपके कुछ कोर्स में आ सकता है। साथ ही साथ इसमें एक चीज आप देखेंगे तो इसमें वही सेम जैसे पैटर्न और जो सब्जेक्ट है उसमें फॉलो किया गया है कि पहले पूरा टॉपिक वाइज सारी चीजें क्लियर की गई हैं। जैसे कि सभी क्या क्या चीजें हैं, जैसे कौन सी संख्या किससे विभाज्यता का नियम, तो उसके लास्ट में जब ये सारी चीजें सूत्र वगैरह सब खत्म हो गए तो लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले आप चीजों को पढ़ सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चीज इसमें बहुत अच्छी जो है शामिल की गई है। तो ये इतनी मोटी बुक है, आप आसानी से कम समय में जो है लगा सकते हैं। मैथ और साइंस के लिए अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं हमारा हिंदी सब्जेक्ट के लिए बात करते हैं। तो एक आपकी ये आती है आदित्य पब्लिकेशन की, बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप चाहें तो इसे प्रेफर कर सकते हैं। एक ये आपकी आती है सामान्य हिंदी लूसेंट की, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हिंदी की ही आपकी, अगर इसी जूनियर एडिट की आप लेना चाहते हैं तो ये आपकी मेरे पास हिंदी भाषा की अग्रवाल एग्जाम कार्ड की भी है, जिसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो मेरे ख्याल से ये लूसेंट और सामान्य हिंदी काफी अगर आपके पास पहले होगी, क्योंकि कोई ना कोई आप एग्जाम की तैयारी करते तो इनको खरीदते अवश्य हैं। बाकी अगर आप टॉपिक वाइज चाह रहे हैं कि जो कोर्स वाइज है, चैप्टर वाइज चीजें हैं, उसके लिए आप अलग से जो है वो खरीद सकते हैं। इसमें भी सारी कोर्स वाइज चीजें जो है वो आपको
दे रखी हैं। ये हो गया आपका हिंदी विषय का। अगर बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश की भी, और इसी में ही हिंदी में आपकी और ये यूथ कंपटीशन वगैरह की भी आती है, सेम वही है। अब दिखाने का कोई मतलब नहीं, मैं आपको ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में भी आप देखेंगे तो इंग्लिश की एग्जाम कार्ड की ये बुक आती है, जिसमें भी सारी चीजें कोर्स वाइज दे रखी हैं। और यही सेम टॉपिक वाइज, मतलब इंग्लिश की अगर बात करें तो यूथ की भी आती है, उसको भी आप जो है देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंग्लिश भाषा। वैसे जनरली इंग्लिश की कोई ना कोई बुक आपके पास पहले से होती है, तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है चीजें आपको किस में बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। पढ़ना आपको है, पेपर आपको देना है, तो खुद से पेपर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी पुस्तक जो है देखिए जाके नियर बाई, और उसको जो है वो डिसाइड कीजिए। इंग्लिश हो गई। संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत गंगा की बुक आती है, मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट बुक है, और कहीं आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं है। संस्कृत गंगा की बुक संस्कृत के लिए आप ले सकते हैं। आपने यूपी टेट या फिर अन्य किसी एग्जाम के लिए खरीदी भी होगी तो वो भी आप उसी से जो है वो पढ़ सकते हैं। बाकी और ज़्यादा डिटेल की बात करें तो आप टीजीटी पीजीटी की भी बुक आती हैं, उनको भी देख सकते हैं। अगर प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो यूथ की ही आपकी इस टाइप से प्रैक्टिस बुक नाम से भी जो है वो पुस्तक आती हैं। ये हो सकता हो आपको आपने आसपास ना मिले, तो आप ऑनलाइन भी इसको खरीद सकते हैं, इनकी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, और अमेजॉन फ्लिपकार्ट हर जगह उपलब्ध है। और जितनी भी ये मैंने पुस्तक आपको एग्जाम कार्ड वाली भी दिखाई, सेम चीज इसको भी आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ अपने नियर बाई स्टोर से भी जो है इसको खरीद सकते हैं। इसी टाइप से और भी बहुत से प्रैक्टिस पेपर जो हैं उनकी आ रही है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो अलग से खरीद सकते हैं। तो आई थिंक सारे डाउट आपके इसमें क्लियर हो गए होंगे। यदि आप पहले से कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो दूसरी पुस्तक जो मैंने यहाँ पर बताई उनको भी आप देख सकते हैं, यदि आप पहली पुस्तक को पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। ऐसा ना करिएगा कि पुस्तक लाके ढेर लगा दीजिए, उसके बाद पढ़ आप एग्जाम का 1 महीना बचा है लगभग, पढ़ आप कुछ ना पाए। तो कोशिश कीजिए एक चीज को खत्म कर लीजिए, तब दूसरी पुस्तक के साथ जाइए। और ऑप्शन आपके पास होने चाहिए, क्योंकि हर पुस्तक में कुछ ना कुछ अच्छाई दे रखी है, और आपको खरीदनी की पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट की है। जैसे आपने साइंस मैथ लिया है तो साइंस मैथ की ही लेनी है, सोशल साइंस लिया है तो सोशल साइंस की लेनी है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप और एक साथ ज्यादा पब्लिकेशन खरीद के पढ़ना चाहते हैं, या फिर एक ही सिंगल पब्लिकेशन में सारी चीजें आपको मिल जाएं, तो वही भी काफी होता है, क्योंकि 1 महीने में इतना कुछ पढ़ना काफी होता है। तो यही था हमारे आज के इस वीडियो में। आपने कौन सी बुक खरीदी, आपके अनुसार कौन सी बुक सबसे बेस्ट है, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई नई पब्लिकेशन की बुक या कोई और इंफॉर्मेशन इसी के रिगार्डिंग पता चली तो मैं आपको सूचित जो है वो अवश्य करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।